राजनीति यानी पॉलिटिक्स भारत का वो हिस्सा है जिसमें नेताओं को खेलना पसंद है और जनता को देखना। और जो इस खेल में जीतता है वो सोचता है कि हम जनता को कुछ भी दिखाएंगे और वो यकीन मान लेगी। जैसे अपनी सत्ता पार्टी भाजपा को ही देख लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मोदी जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम के लिए काम करती है। वहीं भाजपा के कई नेता को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा लगता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। और वो साफ दिखाई पड़ता है कि उनके मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में तो अब मुस्लिम लीग के फरमान भी दिखने लगे हैं। मुस्लिम लीग का एक नया वर्जन ये आया है कांग्रेस का घोषणा पत्र। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करता हो, इससे ज्यादा शर्मनाक दूसरा नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स तक तो ठीक था, लेकिन जनता को कुछ ज्यादा ही गुमराह किया जा रहा है। भाजपा की बातों में कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं। 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा था, जिसका नाम उन्होंने न्याय पत्र रखा। इस न्याय पत्र में कुल 48 पेज है और इस 48 पेज में कांग्रेस ने युवा, महिला, संविधान, किसान, पर्यावरण जैसे कई मुद्दों का जिक्र किया है। लेकिन खास बात यह है कि इस घोषणा पत्र में कहीं भी मुस्लिम शब्द का जिक्र ही नहीं है। यानी जो भाजपा ताल ठोक कर कह रही है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा दिखता है, वहां गौरतलब है कि मुस्लिम शब्द का जिक्र ही नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी फॉर कर्नाटका ने अपने एक्स ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस घोषणा पत्र में लिखती है हिजाब एनफोर्समेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन टू मुस्लिम्स, स्पेशल रिजर्वेशंस टू मुस्लिम्स, freedom to practice personal laws, Muslim to be directly appointed as judge, mandate to public and private entities, but the reality is ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं है। यहाँ तक कि इसके अलावा भी घोषणा पत्र को लेकर कई तरह की बातें खुलेआम भाजपा ने की है। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस गारंटी देती है कि वो SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। लेकिन हमारे मोदी जी को तो ये बात कहाँ समझ आई। उन्होंने लोगों को क्या बताया, आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी मानसिकता से ही हिंदू विरोधी है। जब BC कम्युनिटी के आरक्षण की बात आई तो कांग्रेस ने उसका पूरा विरोध किया था और अब कांग्रेस SC, ST, BC के रिजर्वेशन को रिलीजन के आधार पर मुस्लिमों को देने में जुटी है। तेलंगाना के लोग तो बखूबी जानते हैं, संयुक्त आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने कैसे मुस्लिम आरक्षण का खेल शुरू किया था। अब यही षड्यंत्र ये पूरे देश में करना चाहते हैं। क्या आप SC, ST, BC को मिलने वाला रिजर्वेशन कांग्रेस को लूटने देंगे क्या, छीनने देंगे क्या? और फिर भाजपा कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर कहां बात करते हैं। वैसे तो इस फैक्ट से कांग्रेस को कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन भाजपा का जनता को गुमराह करना झूठ बोलकर ये ठीक नहीं है। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।